उपाध्यक्ष, माननीय कमेटी के सदस्य, महानगर के अध्यक्ष आजम साहब से भी अनुरोध करूंगा, तीनों लोग कृपया तीनों लोग आकर के सभी लोग आगे आगे रहिए। आगे बढ़ रही है, चाहे रक्षा का मौका हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कमेटी के सदस्य आदरणीय NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पूर्व विधायकों ने, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगणों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने सदस्यता ग्रहण की है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ, जितने सदस्य हमारे ज्वाइन किए हैं कि माननीय मोदी जी के मिशन के तहत हम सब जुटेंगे। विकसित भारत के जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखी है, उस ओर काम करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने के लिए आज से ही जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार अभी तक विपक्षी दल पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है और जनता ने बुरी तरह से विपक्ष को नकार दिया है। भाई, सदस्यता लेने का मतलब अपनी पार्टी के लिए जो अधिकतम अपनी क्षमता का उपयोग है उसका उपयोग करके पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बलिया में दोनों लोकसभा सीट हम लोग जीते थे, पुनः दोबारा दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो ग्राफ है लगातार पूरे भारतवर्ष में गिरता जा रहा है और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसके साथ पूरे देश की जनता एक साथ उठ खड़ी हुई है। तो जनता जनार्दन जब पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है तो हम लोग जनता के सेवक हैं और बिना उनकी मूड के जाने हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। जनता ने आज चुन लिया है कि मोदी जी को आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों का कार्य है कि उनके साथ जुड़कर अपने जिले, अपने क्षेत्र के जो विकास है उसमें अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिन से भारत देश को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और विश्व के पटल पे एक तरफ छाते हुए, गांव गरीब की चिंता करते हुए देश के अंदर भी अभूतपूर्व परिवर्तन ले आ रहा है। उनके नेतृत्व में, योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहन जी की पार्टी छोड़कर आज आपने कमल का साथ शुरू किया है। ऐसे में अगर गाजीपुर की बात करें जहां से आप आते हैं, तो अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सब दगे हुए कारतूस हैं। ये लोग रोना रोते हैं कि हम सरकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। 5 साल सोए रहते हैं, उसके बाद फिर कोई न कोई बहाना लेके आते हैं और जनता जनार्दन के झूठे सहयोग और समर्थन का दावा करते हैं। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से गाजीपुर जीत के आएगी। बार जिनको आपने जिताया था उन्हीं को हराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग दलीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े होने के नाते जहां हैं वहां काम करते हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी जनता को सांसद जी से, कुछ किया नहीं। वो पैरवी करते रहे केवल कोर्ट से। क्यों मोह भंग हो गया? 2012 में 241 वोट से मैं चुनाव हारा था और 7 से 12 में विधायक रहा था। 2017 में मेरा टिकट काट दिया गया था, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। जब बात निकल गई फिर 2022 में टिकट देके लड़ाया गया। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है राजनीति में। चारों तरफ उनके लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन आज उनकी पीड़ा से आहत हूं और निश्चित रूप से सक्षम होने पर उनका भी ध्यान रखा है। लेकिन गाजीपुर की सीट तो अंसारी परिवार की सीट माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार भी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं रहा होता तो, और ये बात मैं कहता भी हूं कि गाजीपुर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी के चुनाव हारने के बाद।
राजनीति में आदमी विकास के उद्देश्य से आता है कि जनता जनार्दन का विकास हो, जिले का विकास हो। वो काम बखूबी आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने किया था, लेकिन उनको चुनाव हरा के गाजीपुर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। वो भूल सुधार इस बार करेगा। 80 सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नहीं, देखिए ये इम्पोर्टेंट बैठक है और जो हम लोगों का लक्ष्य है 80 सीटों का, उसको हासिल करने के लिए जो भी आवश्यक है वो हम सब लोग कर रहे हैं संगठनात्मक स्तर पर। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी, लेकिन हम लोग उसके बावजूद कहीं पर भी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसमें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 80 सीटें जीतना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा, ये बसपा, इनको समाप्त भी करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। अब बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, मोदी जी के प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।